Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, girls and boys. Once again, we welcome you all to our show, Life से कर लो दोस्ती. अपने इस प्रोग्राम में हमने बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स को एड्रेस किया, उन पे बात की और हमारी कोशिश ये होती थी कि जब हम बात करें तो बातों ही बातों में जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट्स आते थे यहाँ पे, जब उनसे बात होती तो हमारी कोशिश होती थी उनसे सोल्यूशंस भी लें, ताकि आपको मसले तो आपको पता है हमारे मुल्क में हमारे साथ हर जगह फैले हुए हैं और हर कोई किसी न किसी मसले का शिकार है, मगर हम चाहते हैं कि उनका हल भी आप तक पहुँचाया जाए. और जब जैसे मैंने रमा ये मसले और मसाइल और इनकी बात की है तो हम ये देखते हैं कि मसले बहुत ज़्यादा हैं और हल उनके हम ढूंढना भी नहीं चाहते, मगर उन चीज़ों के साथ साथ हम ये देखते हैं कि कोई एंटरटेनमेंट नहीं है हमारी जिंदगी में. एटलीस्ट मुझे तो ये फील होता है कि बहुत कम एवेन्यूज है. मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने लास्ट वीकेंड क्या किया तो आप क्या जवाब देंगी? खाने के अलावा मेरा ख्याल है कोई जवाब नहीं होगा. वही किया जो बहुत देर से कर रही हूँ और हर वीकेंड पे मैं करती हूँ कि आप खाने पे जा सकते हैं या आप कोई फिल्म देख सकते हैं. exactly. और वो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ वो चलता चेंज होता रहता है. बट दैट्स अबाउट इट और कुछ नहीं होता. और मेरा ख्याल है सारा फोकस पूरे कौम का जो है वो खाने पे है और बस यही होता है. मगर आज हमारा टॉपिक ही ये है कि लैक ऑफ एंटरटेनमेंट इन पाकिस्तान और किस तरह से हम जो नए एवेन्यूज हैं उनके बारे में सोच सकते हैं, किस तरह से खुद और इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनसे किस तरह हम एंटरटेन हो सकते हैं, अपने आप दिल बहला सकते हैं. हमारे पास अभी भी करने को तो बहुत कुछ होता है, ये नहीं कहना चाहिए कि कुछ कोई चीज़ अवेलेबल नहीं. एग्जैक्टली. तो हमें उन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से बात करनी है और मेरा ख्याल है इससे पहले कि हम मजीद बातों को आगे बढ़ाएं और डिस्कस करें इस टॉपिक को, अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाएं. बिल्कुल. To begin with, we have the beautiful Professor Dr. Shahina Asif, who's a gynecologist at Surgery Med Hospital. Welcome to our show. Hello. और उनके साथ हैं the very pretty Sumaira Khan. And very energetic, I must say. Thank you. Very bubbly. The Sumaira Khan, who's a VJ and RJ. Yes. VJ is video jockey. Video jockey, hosting basically. आज फिर हम बोर्ड तो आज तो हम एंटरटेन ही होंगे. बिल्कुल एंटरटेन करने आई हूँ आप लोग के लिए. आप लोग की बहुत कंप्लेंट्स मैंने सुनी, अब जाके इनको एंटरटेन किया जाए. जी. और उनके साथ हमारे जो गेस्ट बैठे हैं वो हैं वासिक कदीर, जो कि एक इवेंट मैनेजर हैं. उनकी कंपनी का नाम है प्रोडक्शन सॉल्यूशंस. वेलकम टू दिस शो वासिक. ऑल ऑफ यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी. डिस्कशन हमने यही करनी है कि जी लैक ऑफ एंटरटेनमेंट. आप वैसे लोग समझते हैं कि हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट कोई नहीं है? इट्स अ क्वेश्चन. 2 3. I agree with you 110%. I don't agree. You don't agree? Okay, लो just start. अच्छा, why don't you agree? इसलिए कि इंटरटेनमेंट को ढूंढना पड़ता है. इंटरटेनमेंट ज़रूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करे या आप उसको, जो इंटरटेनमेंट एक इंसान चाह रहा है वो सभी को वो इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए और वो लगती भी नहीं है. फॉर एग्जांपल जो चीज़ आपको एंटरटेन कर रही है हो सकता है वो मेरे लिए एंटरटेनिंग ना हो. सो यू हैव टू फाइंड एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट मे हैव चेंज्ड इट्स फॉर्म, राइट, बट इट्स देयर. व्हाट एंटरटेन, मतलब अगर आपने अपने आप को एंटरटेन करना है तो क्या आप किस तरह से एंटरटेन होती हैं? एट माई एज आई थिंक I would like to be entertained by being around with people, because as you grow older you get more lonely. So when people are around you, you are entertained. उसी से आप एंटरटेन हो जाते हैं. तो आज का ग्रुप तो आपको बहुत एंटरटेन कर रहा होगा. हाँ, बहुत ज़्यादा. अच्छा, लेकिन मैंने ये भी देखा है, especially such beautiful people. Oh, thank you. Well, you are talking about yourself, right? अच्छा, होता है कि कई दफ़ा एंटरटेनमेंट आपको लगता है कि मुझे कभी कभी एंटरटेनमेंट चाहिए होती है और उसके लिए आई वांट टू बी अलोन इन माय रूम. मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी, मतलब मैं एक Aruj, don't begin now. There's plenty of time to be alone. No, what I'm trying to say is कि not all the time. मैं खुद बिल्कुल ऐसी हूँ कि पूरी फैमिली और हल्ला गुल्ला, मगर at times you need to be alone. I even enjoy that. So वो हम बात करें ना, person to person, time to time different होता है. आप कहती हैं कि बहुत सारे एवेन्यूज हैं पाकिस्तान में. एवेन्यूज हैं पाकिस्तान में जो कि यूटिलाइज किए जा सकते हैं for a lot of people. Like you said, I agree with you to a certain point. आप individually भी कुछ कर सकते हो to bring in entertainment, but the government plays a very, very important role, and the people of the society play a very, very important role in bringing in entertainment for the people out there, because not a lot of people can be creative. A lot of people are dependent on everyone else, and they are looking for things कि क्या हो entertainment. बहुत depression आई हुई है पाकिस्तान में इन दिनों, TV से तंग आ गए हैं.
पॉलिटिक्स। अच्छा मैनेजर साहब बताइए। वासिक इवेंट्स आप करते हैं और वो इवेंट जाहिर है एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, तो आप ये बताएं कि आप लोगों ने अभी तक क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं या आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं? सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की आपकी इस वक्त प्रॉब्लम्स हमें जो फेस करनी पड़ती है। देयर इज दिस इनसेन 65% टैक्स इम्पोज्ड ऑन एंटरटेनमेंट, 65%, can you imagine? which has only been lifted from the cinemas, but still the concerts, other entertainment are being charged 65%. That is a major drawback which the organizers face when they plan such events, because the organizers don't save anything. How would they pay the artists? हाँ, पैसे तो कोई बचते नहीं। Corporate sector वैसे आजकल downfall है। there are no sponsorships around in the market. You have to run around every like corporate company. और अभी आप दोनों भी बात करते हैं कि प्लेस की तादाद बहुत कम हो गई है। बहुत कम हो गई है। थिएट्रिकल प्लेस अगर आपके होते हैं, टैक्सेस आपको पड़ जाते हैं। अभी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाए जा रहे थे मेड इन पाकिस्तान, और उन्होंने करके पछता रहे थे कि भाई 65% अगर टैक्सेस देने तो पैसे कहाँ से बनने, हम लोग किस तरह आगे किस तरह हम लोग काम करें। लेकिन इस पे कोई प्रोटेस्ट हुआ है या आपने कुछ किया है एज एन एसोसिएशन? We are trying our level best to do that, but the thing is this: the government is not cooperating with us. Look, the government will not cooperate with you unless you give them a solution. That I mean, so you're trying to say कि जो हमारे मसले हैं उनका सोल्यूशन भी हम ट्रे में रख के पेश करें जी, ये सोल्यूशन है। Why not? अगर आपकी गवर्नमेंट के पास इस चीज का टाइम नहीं है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए आपकी तरफ ध्यान दे, there is so much going on with the government. पर आपको नहीं लगता कि हमारी बेसिक जो नेसेसिटीज हैं, जो हमारी बेसिक चीजें होती हैं, वो ही नहीं पूरी कर पा रही गवर्नमेंट? हमारे सिक्योरिटी इश्यूज ही नहीं हल हो रहे, तो मेरा ख्याल है कुछ ये भी बात। लेकिन आप डेवलप्ड वर्ल्ड में भी देखें, जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाती है या जो थीम पार्क्स हैं या जो पार्क्स हैं, या वो लोकल गवर्नमेंट्स की उस पे कैपेसिटी में होते हैं, और बहुत से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। सो आई थिंक गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़, नहीं, सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ रहे, लेकिन हम लोग कह रहे हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिटीजन्स के लिए लेनी चाहिए। और मुझे ये बताएं आप सिक्योरिटी नहीं गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकते। मेजर ड्रॉबैक व्हेन कम्स टू ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, आजकल जो पाकिस्तान में हालात है, देयर आर सुसाइड अटैक्स हैपनिंग एवरीवेयर। हां, सो यू कांट, नो इंटरनेशनल आर्टिस्ट इज रेडी टू कम इनटू पाकिस्तान। आपके जो लोकल जितने सिनेमाज है, सबसे पहले आपको एसएचओज वगैरह के वहां भागना पड़ता है, बिकॉज़ हम खुद इतना घबरा जाते हैं कि हम पता नहीं इनका क्या करेंगे। अच्छा, एक कुछ ऐसे चैनल्स ने अभी कराची के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था, द सेम डे बिल्कुल उसके करीब ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा, आप सोचो कितने पैसे लगे होंगे, इन्वेस्टमेंट हुई हुई है उसके ऊपर। अगर आप गवर्नमेंट से एक चीज मांग रहे हैं, सिक्योरिटी दे दे, बाकी विल टेक केयर ऑफ इट। अगर वो एक चीज भी नहीं आ रही तो वो नहीं, तो आपको कैसे देंगे? हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट के अंदर सिक्योरिटी नहीं, क्या दुनिया भर में सिक्योरिटी है? बिल्कुल है। क्या श्रीलंका में सिक्योरिटी नहीं? क्या इंडिया में बम नहीं ब्लास्ट होते? क्या उनकी एंटरटेनमेंट खत्म हो गई? बट उनका एक चीज नहीं है ना, अब उनके लोग तैयार है जाने को, यहाँ आपके ऑडियंस ही नहीं आने को तैयार। The people are ready to come to such events when they are audience are ready to go. ऑडियंस को कोई चीज आप पेश तो करें। मैंने अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछती हूँ वासिक, अगर आप कहते हैं कि जी हमारे जो ऑडियंस है, ठीक है, उसको आपने एंटरटेनमेंट अगर प्रोवाइड करनी है, आप क्या इवेंट किस तरह से अरेंज करते हैं? कॉन्सर्ट्स है, ड्राइव इन मूवी फेस्टिवल्स है, आपका थिएटर है, आपके काफी डिफरेंट सर्कस है, आपके थिएटर हमारे मुल्क में लोग आपका इस वक्त जो सर्कस है वो सारे पाकिस्तान में, पंजाब में घूमता है, एक बड़ा मशहूर सर्कस है, लोग जाते हैं, हम खुद गए हैं। अब उसमें क्या मसला आ जाता है? अब सर्कस का जो टेंट 1960 से यूज हो रहा है वही आज तक टेंट्स और वही चेयर्स यूज हो रही है। नहीं, आई थिंक आप रिसेंटली उन सर्कसेस में गए नहीं है, उनमें बहुत, उनमें से एक तो बंद भी हो गया, जो दूसरा था लकी रानी के, लकी रानी बंद हो गया, लकी रानी बंद हो गया, दैट्स व्हाट आई हर्ड। Yeah, I really wanted to see that. Seriously, for longest time. I asked like twice from someone, और फिर बीच में रशियन का भी आना शुरू हो गया था, रशियन सर्कस वाले। और उसमें बचपन में हमें याद है कि अभी हम ये भी बात करेंगे आगे, इसको कंटिन्यू करेंगे कि गांव में आपकी एंटरटेनमेंट मोस्टली ये होती थी कि लगनी सर्कस लगती थी और आप जाते थे और वहाँ पे दो मुंह वाला सांप और इस तरह की छोटी-छोटी चीजें होती थी। अच्छा, ladies and gentlemen, please just hold your horses. Hey, we have to take a short break. Once we come back, I have really interesting questions, so don't go away. We'll be right back with Life Se Kar Lo Dosti.